तो जाते जाते वो एक बड़ा काम कर गए हैं कि 3 इंडियन एंटिटीज को ट्रेड ब्लैक लिस्ट से हटा गए हैं। 11 चाइनीज फर्म्स को सिक्योरिटी कंसर्न्स में डाल गए हैं और पाकिस्तानी कंपनियों को भी डाल गए हैं। ठीक है जी। सो दैट वाज अ प्रायोरिटी ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। जब से अमेरिका ने पाकिस्तान की कुछ कंपनियों पे सैंक्शंस लगाई हैं, तब से पाकिस्तान के टेलीविज़न की स्क्रीनों पे ये बहस चल रही है कि अमेरिका भारत के साथ इतना लीनियट क्यों है और हमारे साथ लीनियट क्यों नहीं। आरजू जी, पहली बात यह है कि ऐसा लगता है कि अमेरिका अभी जागा है 4 साल सोने के बाद, क्योंकि बाइडन ऐसा लग रहा था सो ही रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना तो क्या है। अभी उन्होंने 2 चीजें बोल दी, बड़ी हैरान की बात है। अमेरिका से अब खुलकर पैगामात आना शुरू हो गए हैं। अमरीकी इंतजामिया की तरफ से ऐसा सख्त बयान आना और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन इत्तेहादी होने के बावजूद पाकिस्तान पर शकूक का इजहार करना, ये लहजा मामूल की बात नहीं है। ऐसे में सवाल तो उठता है कि क्या ऐसी पाबंदियां पाकिस्तान के लिए कोई मसला हो सकती हैं। सो वो जो जिसे कहते हैं ना, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, वो कहते हैं ना, जिसे वो कहते थे ना, हम आपको स्टोन एज में भेज देंगे, वो स्टोन एज ये है। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, एंड वन ऑफ देम इन माय ओपिनियन इज पाकिस्तान क्लोजेस्ट टू चाइना, विच द यूएस क्लियरली डजंट अप्रिशिएट, क्योंकि चाइना उनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रहा है मैदान में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो BIA ने बुधवार को घोषणा की कि उसने अपनी प्रतिबंध वाली सूची से 3 भारतीय इकाइयों को हटा लिया है। वहीं 11 चीनी इकाइयों को इस सूची में जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही उसने कहा कि यह कदम एक स्पष्ट संदेश है कि चीनी सैन्य आधुनिकीकरण का समर्थन करने के परिणाम भुगतने होंगे। जिन इकाइयों से प्रतिबंध हटाया गया है उनमें इंडियन रेयर अर्थ्स, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र शामिल हैं। ये तीनों संस्थान भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं। इन संस्थानों का काम देश के परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों की देखरेख करना है। कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में अपने हालिया संबोधन के दौरान कहा था कि कुछ भारतीय संस्थानों को परमाणु तकनीक तक पहुंचने से प्रतिबंध सूची से हटाया जाएगा। दोस्तों, बात चल पड़ी है कि भारत के, आपको पता, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो अमेरिका के भारत के अंदर थे। तो जाते जाते वो एक बड़ा काम कर गए हैं कि 3 इंडियन एंटिटीज को ट्रेड ब्लैक लिस्ट से हटा गए हैं। 11 चाइनीज फर्म्स को सिक्योरिटी कंसर्न्स में डाल गए हैं और पाकिस्तानी कंपनियों को भी डाल गए हैं। ठीक है जी। सो दैट वाज अ प्रायोरिटी ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा ख्याल है यही प्रायोरिटी जो है वो, जारी बात है, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। और एक होता है यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी। उन्होंने इन इंडियन कंपनी की जो 3 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है अपनी उस लिस्ट से हटा दिया है इनको। ठीक है जी। और ये आप समझ लें कि अब एक बायलैटरल एनर्जी कोऑपरेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और इसी तरह ये जो ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी है, इसने 11 कंपनीज को डाल दिया नेशनल सिक्योरिटी। इंडिया की जो एंटिटीज जिनको रिमूव किया गया है, उनमें इंडियन रेयर अर्थ है, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर मेन है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दिल्ली के अंदर है। अब आप इमेजिन करें कि व्हाट विल बी द लेवल ऑफ द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। सो वो जो जिसे कहते हैं ना, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, वो कहते हैं ना, जिसे वो कहते थे ना, हम आपको स्टोन एज में भेज देंगे, वो स्टोन एज ये है। व्हेन यू क्रिएट ए टेक अपार्थाइड, ठीक है जी, आप जब टेक अपार्थाइड क्रिएट कर दें कि एक मुल्क को कहें कि भाई एक्सक्यूज मी, यू आर नो मोर ऑफ आवर इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया, इट लाइज इन चाइना, सो सॉरी, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। हाँ, बट व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग द मेस इन अफगानिस्तान, वी नीड यू। सो पाकिस्तान को अपनी प्रायोरिटीज को सामने रखना है, मेन स्ट्रीम करना है। ठीक है ना जी, कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। अब डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इंडिया के साथ, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के साथ। ठीक है ना जी। क्या उसको बोलते हैं, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड टेक्नोलॉजीज इंडिया के साथ, इस्लामिक स्टेट, दाइश, खुरासान, TTP, अलकायदा पाकिस्तान के साथ। ए गलान नहीं है। जब दो बंदे दो मुख्तलिफ जगहों पे उतरते हैं एंड बोथ आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एक मुल्क में वो जाके कहें इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी करना है, दूसरे को कहें डू मोर ऑन दीज ऑर्गेनाइजेशंस।
बल्कि कल को तो मैं देख रहा था जॉन केबी जो है उसने स्टेटमेंट जारी कर दी, उसने कहा जी पाकिस्तान हमारा ग्रेट इत्तेहादी है। इसने कहा नॉन नेटो अलाय वाली बात तो नहीं उसने की, ठीक है, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मरोड़ उठ रहे हैं कि जी पाकिस्तान को जो है ना वो साइड पे कर दिया जाए। पाकिस्तान ऑलरेडी साइड पे है। जब पाकिस्तानी कंपनियों को आप ये कहें जी लॉन्ग रेंज मिसाइल वो सरकारी कंपनियों को सैंक्शन करेंगे, ठीक है, और उनको इंडिया को कहेंगे जी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी सपोर्ट करेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग में भी करेंगे, सेमीकंडक्टर में करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन में करेंगे, डिफेंस में करेंगे, स्पेस में करेंगे, साइबर में करेंगे, मैरिटाइम सिक्योरिटी में करेंगे, मतलब किस में नहीं करेंगे? कोई ऐसी चीज जिसमें नहीं वो कहते करेंगे। अब सारे का सारा जो मिसाइल एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसीज है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की, पर्टिकुलरली जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम है, वो अब क्या होगा, वो सब कुछ इंडिया को देने जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया की अमेरिका की जो कमर्शियल स्पेस कोऑपरेशन है इंडिया के साथ, आप उसको सोच भी नहीं सकते। वो सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है चाइना पे यूएस की तरफ से, और उसके साथ साथ ट्रंप के आने के भी दिन थोड़े ही रह गए हैं। क्या देख रहे हैं आपके चाइना और अमेरिका के बीच में रिलेशंस कैसे चलेंगे? आरजू जी, पहली बात यह है कि ऐसा लगता है कि अमेरिका अभी जागा है 4 साल सोने के बाद, क्योंकि बाइडन ऐसा लग रहा था सो ही रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना तो क्या है। अभी उन्होंने 2 चीजें बोल दी, बड़ी हैरान की बात है। एक, उन्होंने बोल दिया कि चाइना तो रशिया से तेल ले रहा है, हमें वो तेल के ऊपर सैंक्शन करनी है। हमें पता ही नहीं था कि हमारे नाक के नीचे से रशिया से तेल खरीद लिया और हमने अलाउ कर दिया। तो ये सारी जो टैंकर की कंपनीज हैं और है जो भी फाइनेंसिंग का काम होता है, सबके ऊपर सैंक्शन करना है। एक बड़ी ही हैरान वाली बात दूसरी भी है, 2 बातें बोलूंगा आपको। वो कहते हैं जी उग्र मुसलमान जो हैं उनके ऊपर तो बड़ी अट्रॉसिटीज हो रही हैं, हमें अभी अभी पता लगा है, इसलिए जो कंपनियां उग्र मुसलमानों को यूज कर वहां से कंसंट्रेशन कैंप में जो सामान बनवा रही हैं, हम उनके ऊपर भी सैंक्शन कर देंगे। इनको अभी अभी CIA जो नंबर 2 एजेंसी है दुनिया की, क्योंकि नंबर 1 तो पाकिस्तान की है ISI, तो नंबर 2 CIA, उससे पता लगा उनको और उन्होंने सैंक्शन करने की बातें बोल दी। लो जी, कर लो बात। अब ये दो चीजें हैं, ये क्यों हो रही हैं, वाई नाउ, वाई नॉट बिफोर? 2 रीजन है उसके। पहला, इन्हें मालूम है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, यानी कि डेमोक्रेट्स की जो गवर्नमेंट है, वो जाने वाली है, और इन्हें लगता है कि भाई ट्रंप आने के बाद वो सब कुछ तहस नहस करेगा, इनको कटघरे में खड़ा करेगा। इसलिए जाने से पहले एक फेस सेविंग वाला काम ये करके जाना चाहते हैं, ताकि दुनिया को दिखाएं, देखिए हमने चाइना की बाट लगा दी, हमने सैंक्शन कर दिया, हमने नाक काट दी। नाक अपनी बचाने के चक्कर में दूसरे की नाक में कट लगा दिया है और कुछ नहीं किया, पहली बात। दूसरा, इन्हें लगता है कि जो लाइमलाइट है वो सारी की सारी ट्रंप ने आकर ले जानी है, बिकॉज उसने आकर वाट लगानी ही लगानी है। तो ये दादा आ रहा है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, दुनिया में नया एक दादा आ रहा है और सब भाग रहे हैं, डर के मारे भाग रहे हैं, अपनी नाक बचा ले, कोई अपनी इज्जत बचा रहा है, कि कोशिश कर रहा है, बचने किसी की भी नहीं, क्योंकि ट्रंप एक ऐसी सुनामी है, जब वो आती है तो सब कुछ तहस नहस कर देती है। ओ भाई, 1.5 साल से युद्ध चल रहा था इजराइल का हमासियों के साथ, आगे टेबल पर सब कुछ मानने को तैयार हो गए हैं। हाउतीज ने हथियार फेंक दिए हैं। ये यहाँ पर ईरान वाले बोलते हैं कि हमारी तो कब्र खुद गई है, हम उसके अंदर चले गए हैं, अब मिट्टी भी हम खुद ही डाल लेंगे। ये हालत है पूरी दुनिया की, और चाइना के अंदर भी यही हाल है।